सभी सम्मानित दोस्तों का दिल से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारी जो हमें स्वस्थ रखने में सहायक होगी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वो भी जानकारी अपनाएं और अपने परिवार को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों, हमें प्रोत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स या नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। दोस्तों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध की आज का उपदेश, सबसे बड़ी कला। उसके बाद जानेंगे दोस्तों अपने शरीर को शक्तिशाली कैसे बनाएं, अपने शरीर को निरोगी कैसे बनाएं। एक युवा ब्रह्मचारी था। वह बहुत ही प्रतिभावान था। उसने मन में लगाकर शास्त्रों का अध्ययन किया। खूब मेहनत करके अपने सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया और वह बहुत बड़ा शास्त्रार्थ बनना चाहता था। वह प्रसिद्धि पाने के लिए नई नई कलाएं सीखता रहता था। विभिन्न कलाएं सीखने के लिए वह अनेक देशों की यात्रा भी करता था। एक व्यक्ति को अपने बाण बनाते देखा तो उससे बाण बनाने की कला भी सीख ली। किसी को मूर्त बनाते देखता तो उससे मूर्त बनाने की कला भी सीख लेता था। इसी तरह से कहीं से उसने सुंदर नक्काशी करने की कला को भी सीखा था। वह लगभग 15-20 देशों में गया और वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर लौटा। इस बार जब वह अपने देश लौटा तो अभिमान से भरा हुआ था। वो पूरा घमंड से भरा हुआ था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। इस पृथ्वी पर मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी अब नहीं है। अहंकार बस वह सबका मजाक उड़ाते हुए कहता, भला पृथ्वी पर है कोई मुझ जैसा अनोखा कलाविद, मेरे जैसा महान कलाकार भला कहाँ मिलेगा। बुद्ध को उस युवा ब्रह्मचारी के बारे में पता चला तो वह उसका अहंकार तोड़ने के लिए एक बृहद ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले, युवक, मैं अपने आप को जानने की कला जानता हूँ, क्या तुम्हें यह कला भी आती है। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे बुद्ध को युवक नहीं पहचान पाया और बोला, बाबा, भला अपने आप को जानना भी कोई कला है? ये कौन सी कला है? मैं तो जानता हूँ मैं हूँ, और इसमें सीखने की कौन सी कला है। इस पर भगवान बुद्ध बोले, जो बाण बना लेता है, मूर्ति बना लेता है, सुंदर नक्काशी कर लेता है अथवा घर बना लेता है, वह तो मात्र कलाकार होता है। यह काम तो कोई भी सीख सकता है, पर इस जीवन में महान कलाकार वो होता है जो अपने शरीर और मन को नियंत्रित कर सीख सकता है। अब बताओ, ये कलाएं सीखना ज़्यादा बड़ी बात है या अपने जीवन को महान बनाना। बुद्ध के बातों का अर्थ समझकर युवक का अभिमान चूर चूर हो गया और वह उनके चरणों में गिर पड़ा। वह उस दिन से उनका शिष्य बन गया। दोस्तों, आप लोगों ने इस कहानी से, इस उपदेश से क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब मित्रों, चलिए हम जानते हैं अपने शरीर को कैसे शक्तिशाली बनाएं। जैसे सभी लोग मित्रों जानते हैं, ये हमारा शरीर है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग व्याधि नहीं है और हमारे शरीर में अगर शक्ति है तो हमें कभी रोग व्याधि भी नहीं होंगे और हम कभी अपने काम में पीछे भी नहीं रहेंगे। तो जब हमारे शरीर में कोई रोग व्याधि नहीं होगा तो हमारा काम में मन लगेगा। तो हम शरीर को कैसे शक्तिशाली बनाएं, इसके लिए दोस्तों ये आपके हाथ में, ये आपके हाथ में। भगवान सबको एक छोटा सा बच्चा बना के इस पृथ्वी पर भेजते हैं, एक छोटा सा बच्चा। और जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो बड़ा होने तक उनके माता पिता उसे क्या करते हैं, खूब अच्छे अच्छे से प्रोटीन्स खिलाते हैं। कोई प्रोटीन्स पाउडर पिलाता है, कोई अच्छे से दूध पिलाता है, कोई दलिया खिलाता है, कोई अखरोट खिलाता है, कोई बादाम खिलाता है। कुछ ना कुछ जब तक उनके हाथ में रहता है वो आपको पौष्टिक चीज़ें खिला खिला के बड़ा करते हैं। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो किसी न किसी कारणवश कहीं ना कहीं हम अपने गलतियों से अपने शरीर की शक्तियों को छीड़ कर देते हैं, या कहीं ना कहीं हम अपने लाइफ स्टाइल को अपना करके
हम अपने शरीर में रोग पैदा कर लेते हैं, बीमारियां पैदा कर लेते हैं, और यही रोग और बीमारियां हमारे शरीर को खोखला बना देती है। और जब हमारा शरीर खोखला हो जाता है तो हम बीमार पड़ने लगते हैं और समाज से तिरस्कार सहना पड़ता है। आप सोचिए, आप भी किसी को देखते होंगे बॉडी बिल्डर को, आपके मन में एक होता होगा। आप देखते होंगे हीरो को, किस तरह से उसकी बॉडी बनी है। आप देखते होंगे एक जिम्नास्टिक को, किस तरह से उसकी बॉडी है। आप उसे देखकर आपके मन में आह होती होगी, काश मेरी भी बॉडी ऐसे बन जाती। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि एक हीरो अपने शरीर को इस तरह फिट रखने के लिए क्या करता होगा, कितनी मेहनत करता होगा। एक जिम्नास्टिक, एक मुक्केबाज, एक योद्धा, एक पहलवान, या जो भी अपने फील्ड का बादशाह है, वो उस फील्ड का बादशाह बनने के लिए क्या क्या करता होगा। क्या हमारी आपकी तरह वो 2 बजे तक जगता होगा, 2 बजे तक मोबाइल में गेम खेलता होगा, फिर 8 बजे सो के उठता होगा? क्या ये करता होगा? नहीं करता होगा। हीरो को अपने आप को फिट रखने के लिए कम से कम वो अपने आप पे 6 घंटे का समय देता है, 4 घंटे का समय देता है। और ये समय एक जगह नहीं लगाता, यह समय एक जगह वो नहीं लगाता है, इस समय को कई जगह लगाता है। उसे कब सोना है, उसे कब जगना है, उसे क्या क्या खाना है और उसे क्या क्या नहीं खाना है, उसका भी मन करता होगा। उसका भी मन करता होगा मैं बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊं। लेकिन मिठाइयाँ, अगर आपको बलवान बनना है, शक्तिशाली बनना है, तो आपको मिठाइयों से परहेज करना पड़ेगा। आप अक्षय कुमार से पूछ लीजिए, आप विराट कोहली से पूछ लिए, कभी ये लोग मीठा खाते हैं? किसी आप एक्टर हीरोइन से पूछ लीजिए, कभी ये लोग मीठा खाते हैं? तो दोस्तों नहीं खाते हैं। क्या इनका मन नहीं करता है? करता है। लेकिन अगर इसको खाने लगेंगे और लाइफ स्टाइल को अपना लेंगे, क्या इनका मन नहीं करता कि हम भी 8-10 बजे तक सोएं? लेकिन नहीं सोते हैं। कभी कभी दिन रात शूटिंगें चलती है, कहाँ कहाँ जाते हैं शूटिंग करने, लेकिन फिर भी इनका समय है कि हमें इतने से इतने देर तक योगा एक्सरसाइज करना है और हमारे खाने में ये चीज़ें होंगी, तभी वो फिट रह पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा और अपने आप को कुछ कमेंट करना पड़ेगा कि नहीं, ये जो मेरे रूल्स हैं, मैं इतने बजे उठूँगा, उठने के बाद मैं इतने समय तक योगा एक्सरसाइज करूँगा और हमारा ये डाइट चार्ट है, मैं इसे डाइट चार्ट को फॉलो करूँगा। अगर आपको फिट रहना है, आपको जवान दिखना है, ताकतवर दिखना है, आप किसी भी उम्र में हैं, तो आप अपने खाने से आज से ही, अभी से ही, जब से आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आज से अभी से तुरंत आप मीठा त्यागने का संकल्प ले लीजिए। कोई भी मीठा आप नहीं खाएंगे। हाँ, नेचुरल मीठा आप खाएंगे। नेचुरल मीठा कौन सा होता है? गुड़ होता है, गुड़ खा सकते हैं। नेचुरल मीठा आपको मिठाई में खुद मिलता है, जैसे कि कौन सा मीठा? ड्राई फ्रूट्स, आपकी किशमिश में नेचुरल मीठा है, आप उसे खाइए। छुहारा नेचुरल मीठा है, उसे खाइए। सेब नेचुरल मीठा है, उसे खाइए। कि हम नेचुरल खाएंगे, लेकिन चीनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट आज के बाद हम हाथ नहीं लगाएंगे। आपका शरीर निरोगी बनना शुरू हो जाएगा। तो कुछ संकल्प आपको करने पड़ेंगे। उस संकल्प क्या है आप सुन लीजिए। आपको अगर शक्तिशाली बनना है दोस्तों, मैं जो आज आपको फार्मूला देने वाला हूँ, इसमें पैसे लगने वाले नहीं हैं। आपके किचन में सारे मौजूद हैं। हम आपको एक कम्बिनेशन बना के देंगे, एक रूल्स देंगे, बस रूल को आप फॉलो कर लीजिए। आप 60 साल में हैं तो विश्वास मान लीजिए, आज के बाद आपको 40 साल वाली शक्ति आपको प्रदान होगी। 40 साल वाली शक्तिशाली बन जाएंगे। आपका भी चेहरा उसी तरह से हो जाएगा। आपके भी बालों को पकना, बालों का झड़ना, सब कुछ रुक जाएगा, जो मैं आज आपको फार्मूला देने वाला हूं। तो कुछ नियम का आपको पालन करना पड़ेगा। आप पहले आज से कमेंट करिए खाने के लिए। आप कोई भी बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड नहीं खाएंगे। आप लिख लीजिए, कोई भी रोड स्ट्रीट फाइट की कुछ नहीं खाएंगे। आप धूम्रपान नहीं करेंगे, आप सिगरेट, दारू कुछ भी नहीं पिएंगे।
ये आज से कमेंट कर दीजिए। आप तेल नहीं खाएंगे, रिफाइन तेल बाहर के, आप जो भी तेल यूज करना है आप उसकी साबुत खरीद के लाइए, उसका तेल निकलवाइए, यूज करिए। डालडा नहीं खाएंगे, सफ़ेद नमक नहीं खाएंगे। सफ़ेद नमक के स्थान पर आप दोस्तों काला नमक लीजिए, सेंधा नमक लीजिए। चीनी अवॉइड कर दीजिए। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ मत खाइए। इतना कमेंट आप अगर कर लिया तो दोस्तों आज आपके पास शरीर में कोई रोग नहीं होगा। अब कुछ और कमेंट करना है। हम मोबाइल को 8 बजे तक छुएंगे, लैपटॉप को 8 बजे तक छुएंगे, 8 बजे के बाद हम नहीं छुएंगे। 8 बजे हम खाना खा लेंगे और 10 बजे लेटेस्ट सो जाएंगे। अब यहीं से आपकी प्रक्रिया शुरू होती है। हम रोज़ सुबह 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त होता है। आप 4 से 5 बजे आप उठेंगे। 4 से 5 बजे अगर आप उठेंगे तो 2 घंटे आप अपने शरीर को देना है। 2 घंटे आप किसी भी उम्र में हैं, 2 घंटे आप दीजिए। आप 15 साल के हैं, आप लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, कोई माने नहीं है। सबको फिट रहना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आप एक कमेंट दे दीजिए कि मैं 4 से 5 बजे ज़रूर उठूँगा। 4 से 5 बजे उठने के बाद तो आपको 2 घंटे का समय मिल जाएगा। 5 से 7, अब 5 से 7 आप ये लिख दीजिए कि आज के बाद ये 5 से 7 मेरा कोई नहीं ले सकता है। अब उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास बासी मुंह आप पानी पीजिए। मुंह में लार लगी रहे, 2 से 3 गिलास आप पानी पीजिए गुनगुना, बैठ के आराम से चाय के साथ। अब पानी पीने के बाद 1000 कदम आप टहल लीजिए तो ऊपर से प्रेशर बनेगा। आप जैसे ही लैट्रिन जाएंगे पेट आपका साफ हो जाएगा। कभी आपको भविष्य में कब्ज की शिकायत नहीं होने वाली है। अब आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक करने। आप किस उम्र में हैं माने नहीं रखता है, कम से कम 5 से 6 किलोमीटर सबको मॉर्निंग वॉक करना है। अब इसी बीच में आप दौड़ भी लीजिएगा, तेज़ कदमों से चलिएगा। तेज़ कदम से कैसे चलना है, 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम के स्पीड से आप चलेंगे तो इससे आपका हार्ट बहुत तेज़ पंप करेगा। जब हार्ट आपका पंप तेज़ करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो आपके शरीर में नाड़ी नाड़ी में बहुत तेज़ होगा। इससे नाड़ी से संबंधित कभी हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, आपको कोई शुगर, कोई बीमारी नहीं होगी। कोई बीमारी आपको नहीं होगी, गैस, एसिडिटी कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों तेज़ उसी में चल लीजिएगा। और ये जो 6 किलोमीटर में समय लगेगा 25 मिनट से 30 मिनट का समय, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब वहाँ पे जब जाएंगे नंगे पाँव जाइएगा। नंगे पाँव ऐसे स्थान पर जाइए जहाँ पे मिट्टी हो, जहाँ पे घास हो, उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। जब आप नंगे पाँव वहाँ पे जाएंगे तो जो आसमान से ऊँफ की बूंदें हैं, ये ऊँफ की बूंदें आपके शरीर में पंजों में लगेगी तो आपका शरीर पृथ्वी से डायरेक्ट कनेक्शन होगा और ये पृथ्वी की ऊर्जा ये आपके शरीर में प्रवेश करेगी, आँखों की रोशनी आपकी तेज़ होगी। अब वहीं बैठ के कुछ योगा एक्सरसाइज करना है। अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप अनुलोम विलोम करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, कपाल भाती करिए। योगा ज़रूर करना है, आपको फिट रहना है। तो अगर आप यंग हैं, 40 साल तक हैं और 40 साल से नीचे हैं तो दोस्तों आप दंड बैठक करिए, सपाट मारिए, कम से कम 50 बार दंड बैठक करिए। 50 बार दंड बैठक करिए, 50 से 60 बार सपाट मारिए और फिर शासन जरूर करिएगा। इससे क्या होगा, आपका बाल नहीं पकेगा, आपके जो है बाल टूटना रुक जाएगा। तो ये सारी योगा एक्सरसाइज में आपको 2 से 3 घंटे लगा देना है, यानी 5 से 7 बजे तक। और ये हमने बता दिया सोने का समय होना चाहिए। और अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा साग सब्जियां शामिल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सजीव वस्तुएं लीजिए। निर्जीव वस्तुओं को हमने पहले बता दिया अपने खाने से हटा देना है। फल फूल जितना हो सके आप खाइए, साग सब्जी जितना हो सके आप खाइए। तेल घी से दूरी बना लीजिए। आप जो मैं डाइट बताने जा रहा हूँ उसे आप सुनिए, इसका आपको पालन करना है। आपका योगा हो गया। आपका योगा, एक मंत्र आपको पढ़ना है दोस्तों, एक मंत्र आपको पढ़ना है। आपको आपके मन में दो मन होते हैं, एक चेतन मन, एक अवचेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं और सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो मित्रों आपको सब कॉन्शियस माइंड पे काम करना है। अपने सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसे आप पॉजिटिव दीजिए, नेगेटिव मत दीजिए। अगर आप इसे जो कहेंगे ये वही करता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता है। भले ही आप दूसरे के बारे में बुरा सोचें, वो नहीं सोच रहा कि आप बुरा किसके बारे में सोच रहे हैं, सिर्फ इसको ये समझ में आता आप बुरा सोच रहे हैं। अब ये बुरा करेगा, चाहे आपके बारे में करेगा चाहे दूसरे के बारे में करेगा, लेकिन ज़्यादातर ये आपके मन में बातें होती रहेगी कि हमें उनका जो है घर का नाश करना है, उनको हमें नीचे दिखाना है। तो कुछ नहीं जान रहा है,
तो यही दे रहा है। तो इसलिए इसे कभी भी आप जो है नेगेटिव शब्द मत दीजिएगा। पॉजिटिव शब्द आपको ये देना है कि अगर आप 60 साल के हैं, मैं अभी 30 साल का हूँ, मेरे अंदर अथाह शक्ति है, मेरी आँखों की रोशनी बहुत तेज़ है, मेरे शरीर के हर एक पार्ट में शक्ति भरी हुई है, मैं वो इतिहास रच सकता हूँ जो किसी ने इतिहास रचा है। और अपने साथ दोस्तों जो आपका जैसे 60 साल उम्र है, तो जो 30 साल के हैं, 40 साल के, आप उनको दोस्त बनाइए। आपका उठना बैठना उनके साथ हो। जैसे हमने शुरू में एक एग्जाम्पल दिया था हीरो लोगों, आप हीरो लोग ले लीजिए, एक्टर का ले लीजिए, वो 60 साल के रहते हैं, 50 साल के रहते हैं, लेकिन किसका रोल करते हैं? 20 साल लड़के का रोल करते हैं, किसी का बेटा बनते हैं। तो जब लड़के का रोल करेंगे तो लड़के के रोल के हिसाब से उनको स्कूल में जाना है तो स्कूल के कपड़े पहनेंगे, चाहे हीरोइन हो गया चाहे हीरो हो गया, वो उसी तरह से बेटे का रोल करेंगे। तो ये माइंड जो होता है सबकॉन्शियस माइंड, वो इसी हिसाब से एक्टिव हो जाता है। आप उसी हिसाब से कपड़े पहनेंगे। अगर आपको यंग दिखना है, आप 60 साल के भले हैं, आप 30 साल वाले उम्र में जब आप कपड़े पहनते थे, जिस तरह से आप अपने आप को फिट रखते थे, आप आज भी अपने आप को ऐसे फिट रखिए। ये मंत्र आप अपने आप को दीजिए, पॉजिटिव मंत्र दीजिए, और कभी भी किसी का बुरा मत सोचिए। ये आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने बस में कर लीजिए। सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जिस दिन आप जान गए दोस्तों, उस दिन आप अपने आप को जीत गए। इस पे हम एक को दिन अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आज हम इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको बहुत कुछ जानकारी देना है। तो दोस्तों चलिए, ये हो गया, सारे नियम का आपने पालन कर लिया। और इसमें प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। हमें खाना खाना कब है, खाना खाने के साथ क्या हमें नहीं खाना है, पानी पीने के नियम तो ज़रूर अपना लीजिएगा। हमें पानी कब पीना है, कैसे पीना है, कितनी मात्रा में, खाना खाने का नियम, प्राकृतिक का नियम, पानी पीने का नियम, ये सारे नियम इस चैनल पर वीडियो पड़े हैं। आप मित्रों वहाँ से देख करके अपना लीजिएगा। अगर वो सारी हम चर्चाएं करेंगे तो वीडियो घंटे की हो जाएगी। तो चलिए अब मेन पे आते हैं। आप हो गया, सब कुछ आपने पालन कर लिया। अब जो आज आपको अपनाना है, सुबह 8 बजे जो खाना है अपने शरीर को। अब आपके शरीर को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन चाहिए। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, प्रोटीन की वजह से आपका शरीर जो है बना हुआ है। अब दोस्तों हमने जैसे बताया, अगर आपने इन नियमों का पालन किया तो आपको कभी बीमारी नहीं होगी। और जब बीमारी ही कोई नहीं होगी तो आप बुढ़ापा कहाँ से आएगा? जब हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी प्रवेश कर जाती है तो हमारे शरीर को अंदर अंदर खोखला कर देती है। इसलिए इन नियमों का आपको पालन करना है। अब आपको खाने में क्या लेना है? सुबह जो सारी प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, आपको लेना है अलसी का बीज। कितना लेना है? 10 ग्राम। सोयाबीन लेना है 5 ग्राम। इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स पाया जाता है। ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहें तो लीजिए, ना लेना चाहें तो ना लीजिए। लेकिन उसके बाद क्या लेना? मूंगफली का दाना, ये लेना है आपको 15 ग्राम लेना है दोस्तों। बादाम लेना है 7 से 8 पीस। बादाम 2 टाइप की होती है दोस्तों, एक होती है खट्टी और एक होती है मीठी। तो आप खट्टी बादाम मत लीजिएगा, उसमें फाइनाइट टाइप का पॉइजन पाया जाता है। आप मीठी बादाम लीजिएगा 7 से 8 पीस। चना लेना है 25 ग्राम। कद्दू का बीज लेना है 10 ग्राम। सूरजमुखी का बीज लेना है 5 ग्राम। खसखस लेना है 5 ग्राम। तरबूज का बीज लेना है 5 ग्राम। ये सारी चीज़ें आप मार्केट से ख़रीद करके लाइए और इसको अच्छी तरह से खूब धुल दीजिए। अच्छी तरह से खूब धुल करके उसके बाद दोस्तों मिट्टी के बर्तन में इसे भिगोना है। किस में भिगोना है? मिट्टी के बर्तन में। मिट्टी के बर्तन भिगोने का भी एक रीज़न है। रीज़न ये है, जिसमें इसमें जो कुछ भी विषैले तत्व पाए जाते हैं, जो कुछ इसमें गर्मी है, मिट्टी अपनी तरफ अवशोषित कर लेगी। तो मिट्टी के बर्तन में भिगो करके जब आप मॉर्निंग वॉक करके आ जाइए, जैसे 5 से 7 बजे आप गए हैं दोस्तों, कुछ लोग देखते हैं हाथ में ड्रिंक लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, जूस लेके जाते हैं। आप ये जानते हैं वो लोग बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं। जब भी आप योगा एक्सरसाइज करिए तो आपका शरीर क्या होता है? अंदर से गर्म होता है। वैसे भी आपके शरीर का तापमान कितना होता है, आपने कभी जानने का प्रयास किया? आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहता है। अब ऊपर से कुछ लोग दौड़ रहे हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो जब उसके साथ आप पानी पिएंगे तो बहुत नुकसान करता है। पानी दौड़ करने के पहले आप पी लीजिए। जैसे आप सो के उठ के पी लिए 3-4 गिलास, उस समय आप 1 लीटर पी लीजिए, कोई नुकसान नहीं करेगा जितना। लेकिन याद रखिएगा, कभी जिम जाइएगा, कभी योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, उस साथ साथ पानी नहीं पीना।
अब जैसे आप आ गए, योगा एक्सरसाइज करके आप आराम से बैठ जाइए। ये जो रात में आपने भिगोया है इसे आपको खाना है। खूब चबा चबा के एक बार मुंह में डालिए, 32 बार उसे चबाइए, मुंह में पानी बन जाए। अब इसको खाने के बाद आप दोपहर में क्या खाना है, दोपहर में आपको लेना है, ये भी प्रोटीन से भरा हुआ है, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकारी है। दोस्तों, जब हमारे शरीर में किसी विटामिन की कमी होती है तभी हमारे शरीर में रोग होता है। तो सारे प्रोटीन्स विटामिन की पूर्ति हो जाएगी, आपके शरीर में कोई रोग व्याधि नहीं होगा। गाजर लेना है आपको 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, लहसुन 3 से 4 कली ले लेना, अदरक का एक टुकड़ा ले लेना 4 से 5 इंच का, 4 से 5 इंच आधा अदरक का टुकड़ा, और इसे एक प्लेट में काट लेना। सलाद हो गया, आप जान लीजिए। अब ये दोपहर में यही सलाद आपको खाना है। दोस्तों, सलाद सब लोग खाना के साथ खाते हैं, खाना के साथ आपको सलाद नहीं खाना है। खाना गर्म होता है, सलाद ठंडी होती है। खाना पका हुआ होता है, सलाद कच्चा होता है। कच्चा पक्का नहीं खाया जाता है। और दोस्तों, पानी वाली चीज़ और पका खाना एक साथ नहीं खाया जाता, इसलिए सलाद को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। अब इसको स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आप जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब इसमें अपने स्वाद के अनुसार सेंधा नमक या ब्लैक नमक डाल सकते हैं। अब इसे दोपहर में आप खूब चबा चबा के खाना है, खूब चबा चबा के आपको खाना है। दोस्तों, अब इसके बाद आपके पास अगर बजट है तो कुछ फल फूल ले लीजिएगा, जैसे सेब भी खा सकते हैं, पपीता ले लीजिएगा, 2 से 3 केला डेली ले लीजिएगा। लेकिन केला भी जो ये पकाया हुआ पीला आता है इसे मत लीजिएगा। केला आप कच्चा खरीद के लाइएगा, कच्चे केले को आप रख देंगे तो केला अपने आप पक जाएगा। क्योंकि ये जो मार्केट में पका हुआ केला मिलता है ये कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है, कैल्शियम ब्रोमाइड से पकाया जाता है, इसलिए इसे मत लीजिएगा। आप कच्चा केला लाइए, खरीद के रख दीजिए 3-4 दर्जन, 1 हफ्ते में पक जाएगा। वो केला आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। अब आपने खा लिया दोपहर में, अब शाम को आपको 6 बजे क्या लेना है, शाम को 6 बजे। अब ये शाम को 6 बजे आपको लेना है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा आप ले लीजिएगा 100 ग्राम। अश्वगंधा 100 ग्राम। त्रिफला चूड़ आपको मार्केट से मिल जाएगा, त्रिफला चूड़ ले लीजिएगा। अश्वगंधा पाउडर भी आप ले सकते हैं, नहीं तो अश्वगंधा की जड़ी आप ले लीजिएगा, नहीं तो अश्वगंधा के पेड़ तालाब के किनारे बहुत पाए जाते हैं। उसकी पहचान कैसे करें, गूगल पे पड़ा हुआ पेड़ देख लीजिए, नहीं तो गांव में जो दादा और परदादा हैं ये लोग पहचान लेते हैं, तो आप वहाँ से जड़ी खोद के लाइए। यानी कि सीधे से जान लीजिए अश्वगंधा लेना है 100 ग्राम, त्रिफला लेना है, त्रिफला चूड़ आप ले लीजिएगा 200 ग्राम। दोनों को एक में मिला लेना है, दोनों को एक में मिला लेना है। अब एक चम्मच, 1 चम्मच का मतलब बड़ी चम्मच होगी जिसमें 10 ग्राम होगा, और नहीं तो छोटी चम्मच से 2 चम्मच। 10 ग्राम लेना है या तो छोटी चम्मच से 2 चम्मच, 2 चम्मच इसे लेना है 10 ग्राम, और इसके साथ शहद लेना है 10 ग्राम, 2 चम्मच। 2 चम्मच पाउडर, 2 चम्मच शहद को एक में मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद दोस्तों इसे खाना है शाम को 6 बजे। अब ये दोनों जब खाएंगे आपके शरीर के अंदर कोई व्याधि नहीं होगी, कोई व्याधि नहीं होगी। इस पे एक मुहावरा भी कहा गया है, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। आप 3 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता, 3 कोस का मतलब 9 किलोमीटर। अगर आप इसको खा रहे हैं तो कम से कम 9 किलोमीटर रोज़ चलिए, 9 किलोमीटर रोज़ दौड़ लगाइए, आपको हाथी जैसी ताकत आ जाएगी। तो दोस्तों इसे आप खाना, लेकिन शहद को याद रखिए किसी कंपनी का शुद्ध नहीं मिलता है। शहद आप दोस्तों गांव में देखिए पेड़ पर लगा रहता है, किसी के घर में लगाए रहती हैं मधुमक्खियाँ, नहीं तो अब तो हर एक गांव में सब लोग मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। तो आप जो मधुमक्खी का जहाँ पे पालन हो रहा है आप वहाँ से जाइए, शहद शुद्ध खरीद के लाइए, शुद्ध। तो शहद 10 ग्राम, और ये जो त्रिफला चूड़ वाला कम्बिनेशन आपने पाउडर बनाया है ये दोस्तों 10 ग्राम लेना, दोनों को मिला के खा लेना है। पानी 2 घंटे तक नहीं पीना। हमने बता दिया खाना और पीना एक साथ नहीं होगा। 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं, 2 घंटे बाद ही पानी पीजिएगा। अब रात 9 बजे क्या करना है, रात को 9 बजे सोते समय आपको लेना है दूध 300 ग्राम, या 300 ग्राम लीजिए, 350 ग्राम ले लीजिए, जैसे आपकी कैपेसिटी है, जितना आप पचा सकते हैं
200 ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। 200 ग्राम से 400 ग्राम 300 ग्राम जो आप लीजिए। दूध लेना है, उसमें डालना है हल्दी का पाउडर आधा चम्मच। हल्दी का पाउडर भी पैकेट का नहीं चाहिए, साबुत खरीद के लाइए, आप उसे खुद पिसवा लीजिए, क्योंकि पैकेट का जो बिकता है उसमें दोस्तों आर्टिफिशियल कलर होता है। अब धीरे धीरे रोज़ वही कलर आपके पेट में जाएगा जो कि नुकसान करता है। तो शुद्ध हल्दी पिसवा लीजिए। दालचीनी भी आप खुद पिसा लीजिएगा। दालचीनी पाइप वाले लाइएगा, सबसे ज़्यादा बढ़िया दालचीनी पाइप वाले होते हैं। अब हल्दी क्यों पीना है? हल्दी में करक्यूमिन पाया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन जो है कैंसर को सेल को बहुत तेज़ मारता है। आपको कभी भी कैंसर से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटीबायोटिक बहुत सारे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं। और दालचीनी में दोस्तों क्या मिलता है? दालचीनी में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, इसी तरह के बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। और लेना क्या है? हरी इलायची का पाउडर। हरी इलायची का पाउडर आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है, आपको कैंसर रोगों से बचाता है। तो ये सारी चीज़ें आप साबुत खरीद के लाके पाउडर बना के कांच के छोटे छोटे डिब्बे में आप रख लीजिए। सारी चीज़ें साबुत खरीदिए और ला करके कांच के छोटे छोटे डिब्बे में आप रख लीजिए। अब खाना कितना है? अब उसी दूध में आप डालिए आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच आप इलायची का पाउडर। ये डाल करके छोटी चम्मच से डालिएगा, बड़ी चम्मच से नहीं। ये छोटी छोटी चम्मच से आधी आधी चम्मच डालिए। मान के चलिए दो ग्राम। ये तीनों चीज़ें उसी दूध में डाल के उबाल दीजिए, अच्छे ढंग से उबल जाएगा। उबलने के बाद जब दूध ठंडा हो जाए, रात में खाना खाने के बाद पीना है। याद रखिए, रात का खाना एकदम हल्का खाना होना चाहिए, हल्का खाना। रात का खाना हैवी खाना नहीं होता है। सब्जी रोटी हो, दाल रोटी हो, 2 ठू खा लीजिए, भूख मर जाए। अब मान लीजिए खाना आपने 8 बजे खाया है, अब इसे 9 बजे आपको पीना है। और ये दूध जब पीजिएगा, इसके पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, क्योंकि दूध डाइजेस्ट हो जाए, दूध आपका पच जाए। तुरंत आप पी के सो जाएंगे तो दोस्तों क्या होगा? खाना ठीक से पचेगा नहीं। तो जब भी आप पीजिएगा 1 घंटे के बाद सोना है। और बाकी आप शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, अगर आप मांसाहारी हैं तो आप अंडे भी खाया करिए। अंडे भी आप अपने दिन में लीजिए, कभी कभी 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में गोश्त, चिकन, मछली जो खाते हैं आप इसे ले लिया करिए। बाकी चीज़ें आप जो खाना है जैसे खाइए। लेकिन ये जो इतने नियम हमने बताया है, जो ये आपको एक डाइट का फार्मूला हमने दिया है, अगर इस डाइट के फार्मूले को आप अपना लेते हैं तो आपका शरीर एक अस्थायी रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। इसमें कोई खोखलापन नहीं होगा और आपको बुढ़ापा आए, आप भूल जाएंगे कि आपके अंदर बुढ़ापा आएगा। बुढ़ापा आएगा ही नहीं। लेकिन बुढ़ापा क्यों आता है? जब मेरे शरीर में कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को जैसे टीबी, कैंसर, तमाम चीज़ें हो गई तो हम बुढ़ापा हो जाते हैं। लेकिन ये सारी बीमारी आपको होगी ही नहीं। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हम आपको बता दिए हैं। शरीर में कोई प्रोटीन्स की कमी होती तभी हमारे शरीर में उससे संबंधित बीमारी होती है, या हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है। अब निष्क्रिय का मतलब आप ना तो योगा कर रहे हैं, ना तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस उसी बिस्तर पे पड़े हुए हैं। आपके शरीर में कोई मूवमेंट ही नहीं है। और जब आपके शरीर में कोई मूवमेंट ही नहीं है तो शरीर में खोखली हो जाएगी, बीमार तो पड़ ही जाएगी। तो दोस्तों, आप अपने शरीर को जितना हमने बताया है सारे पालन आप कर लीजिए, बूढ़ापा नाम की चीज़ भूल जाएगी। तो मित्रों, ये जानकारी हर एक आदमी तक पहुंचा दीजिए। सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें, एक यंग इंडिया बन जाए, इंडिया ही नहीं पूरा वर्ल्ड यंग बन जाए। पूरे वर्ल्ड में ये वीडियो आप लोग फैला दीजिए। हर एक मोबाइल में दोस्तों 200-300 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। तुरंत आप उसमें शेयर बना रहेगा, जैसे आप सुन रहे हैं तो वहाँ नीचे बना रहता शेयर, उसी शेयर बटन पे आप दबा दीजिए, सबके पास शेयर कर दीजिए। जितने कॉन्टैक्ट नंबर हैं सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। दोस्तों, ज्ञान सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान से बड़ा कोई दान नहीं होता है, इसलिए ज्ञान को महादान कहा गया है। तो दोस्तों, इसे दान समझ करके हर एक लोग तक पहुंचा दीजिए। सब लोग स्वस्थ और निरोग रहें। हमें भी अपने फैमिली का सदस्य बना लीजिए। इसी तरह से अच्छी स्वास्थ्यवर्धक जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। आप घर पर बैठकर अपने आप को स्वस्थ और निरोग बनाएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में।